कहानी का नाम महादेव का मौन उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। यह गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर से लोगों के मन संघर्ष, डर और असफलताओं से भरे हुए थे। इसी गांव में रहता था एक युवक, आरव। आरव का संघर्ष। आरव पढ़ा लिखा, मेहनती और सच्चा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन परिस्थितियां कठिन। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी। नौकरी के लिए शहर गया, असफल। व्यापार शुरू किया, घाटा। लोग ताने देते, कुछ नहीं कर पाएगा, किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास टूटने लगा। प्रश्न जो मन को जलाते हैं। एक दिन आरव ने रोते हुए कहा, अगर भगवान होते हैं तो मेरी मेहनत क्यों नहीं दिखती? उसी रात उसने निर्णय लिया, वह केदारनाथ जाकर महादेव से उत्तर मांगेगा। यात्रा की शुरुआत। यात्रा आसान नहीं थी। बर्फ, भूख, थकान, सब कुछ। रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आरव बोला, महादेव से पूछने की मेरी जिंदगी में दुख ही क्यों है। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में देते हैं। परीक्षा पर परीक्षा। रास्ते में आरव कई बार गिरा। एक बार पैर फिसल गया, चोट लग गई। मन किया लौट जाए, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, जो टूटकर भी चलता है वही शिव को पाता है। आरव फिर उठा। महादेव का दर्शन। अंततः वह केदारनाथ पहुंचा। ठंड, शांति और एक अजीब सी शक्ति। आरव रो पड़ा। उसने महादेव से कहा, मैंने मेहनत की, फिर भी हार क्यों मिली? लोग जो गलत करते हैं वहीं आगे क्यों बढ़ते हैं? मेरे हिस्से में ही संघर्ष क्यों? कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ मौन। मौन का अर्थ। वापसी में आरव बहुत निराश था। तभी उसने देखा, एक नदी चट्टानों से टकराकर भी बह रही थी। एक वृक्ष आंधी में झुका, टूटा नहीं। उसी समय उसे साधु के शब्द याद आए, महादेव मौन है क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सत्य का बोध। आरव को समझ आया, महादेव ने विष पिया पर कड़वाहट नहीं फैलने दी। उन्होंने सब छोड़ा पर कभी कमजोर नहीं पड़े। वे श्मशान में रहते हैं फिर भी सबसे शांत है। महादेव सिखाते हैं, दुख को रोको मत, उसे शक्ति बनाओ। जीवन में परिवर्तन। आरव वापस गांव लौटा। अब वह बदला हुआ था। असफलता से डरता नहीं था। उसने छोटा काम शुरू किया, ईमानदारी नहीं छोड़ी, धैर्य रखा। एक दिन वही लोग जो ताने देते थे, सलाह लेने आने लगे। अंतिम संदेश। एक दिन आरव फिर केदारनाथ गया। इस बार सवाल नहीं थे, सिर्फ कृतज्ञता थी। मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, महादेव देरी से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो आपको उस योग्य बना कर देते हैं। कहानी से सीख। संघर्ष आपको कमजोर नहीं, योग्य बनाता है। मौन भी एक उत्तर होता है। शिव भक्ति का अर्थ है धैर्य, त्याग और आत्मबल।